हमने पिछले भाग में देखा कि कृष्ण सेविया को सुरक्षित अपने साथ द्वारिका ले आते हैं और माता देवकी जी को सौंप देते हैं। इस भाग में हम बात करेंगे कि किस तरह से रुक्मिणी सेविया का जीवन बदल देती है और उसे अपना नया जीवन देती है और कृष्ण भी उसे जीवन का महत्व समझा देते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश आहिर और आप मुझे राजेश आहिर 369 चैनल पर देख रहे हैं। दोस्तों, जब माता देवकी के पास सेबिया आती है और वह उसके सामने भी कृष्ण को अपमानित करती है, फिर भी माता उसे कुछ नहीं कहती, ना ही श्री कृष्ण उसे कुछ कहते हैं। वो चुपचाप अपनी सारी बातें सहते जाते हैं। कई दिनों तक चलता रहता है। आखिर सेबिया भी कितना कृष्ण को अपमानित करेगी और अपमान का बदला में क्या मिलता है, वो तो उसे सम्मान ही देते हैं। उसका भी हृदय परिवर्तन होना तय था और उसमें भी वहां देवी जैसी एक रुक्मणी जी रहती थी जो सबको परिवर्तित कर देती है। वो उसके पास उसके संसर्ग में आती है। रुक्मिणी जी सेबिया के पास जाती है, सेबिया से बातें करती हैं, सेबिया से मिलने जुलने लगती है। रुक्मिणी जी को पता चल जाता है कि सेबिया का अंत क्या होने वाला है, उसका भविष्य क्या है, सेबिया की जरूरत क्या है। वो सेबिया को बड़े अच्छी तरीके से अपने साथ रहती है। कई बार उससे नफरत भी होती थी, जलन भी होती थी, फिर भी वो उसे अपने साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से रखती है। एक बार माता देवकी जी कृष्ण के बचपन के कृष्ण छोटे थे तब के उसकी एक तस्वीर की पूजा करती थी। ये देखकर सेबिया ने उससे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो। तो माता कहती है, ये मेरा बाल कन्हैया है, उसकी मैं पूजा कर रही हूँ। जब जन्मा था तब मैं जेल में थी, मैं उसके साथ रह नहीं सकी बचपन में, इसलिए मैं रोज उसे पूजा करती हूँ और उसे मैं भगवान मानती हूँ। तब सेबिया कहती है कि ये कोई भगवान नहीं, ये धोखेबाज है, ये गलत इंसान है, ये धोखेबाज है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन देवकी जी उसे कुछ नहीं कहती। देवकी जी ये बात कृष्ण को बताती है। दूसरे दिन सेबिया जब बाहर टहल रही होती है तब कृष्ण उसके पास जाता है और उसके हाथ में एक संदूक देते हैं। और संदूक देखकर सेबिया देखती है तो उसमें श्रीगला का पुतला था। कहते हैं श्री कृष्ण सेबिया से कि ये श्रीगला जी है, जिसे तू भगवान मानती थी, उसे मैंने मार डाला है। तू उसके लिए समर्पित थी, तो तुम यहाँ उसकी पूजा कर सकती हो। ऐसा करने से तुम्हारे मन में जो नफरत की भावना फैल रही है वो कम हो जाएगी और तू खुश रह पाएगी। फिर वहां भी सेबिया श्री कृष्ण का अपमान करती है और उसे न बोलने का बोल देती है। कृष्ण अपने साथ लाए दूसरा संदूक भी सेबिया को देते हैं। वो खोलती हैं तो इसमें से नए वस्त्र परिधान निकलते हैं, आभूषण निकलते हैं। ये सब देखकर सेबिया बहुत क्रोधित हो जाती है और वो श्री कृष्ण को बहुत ही लज्जित कर देती है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण उसे बहुत प्यार से कहते हैं कि आप अपने समर्पित देव श्रीगला जी के पास उसकी पूजा करने जाओगे, अच्छे वस्त्र पहनकर, स्वस्थ होकर, स्वच्छ रहकर उसकी पूजा करो, इसलिए मैं आपके लिए ये उपहार लाया हूँ। दिन प्रतिदिन सेबिया अब श्रीगला की पूजा करने लग जाती है और उसके मन में से धीरे धीरे ये नफरत का भाव घटता जाता है। उसकी शक्तियां अब धर्म की ओर प्रस्थापित होने लगती है, वो नफरत की भावनाएं कम होने लगती है। रुक्मणी के साथ रहकर, देवकी जी के पास रहकर उसके विचारों में कई परिवर्तन आते हैं। एक बार श्री कृष्ण को जब द्वारिका छोड़कर युद्ध के लिए जाना पड़ता है तब वो उद्धव जी से कहते हैं कि ये जो मेरा चक्र है, ये सबसे शक्तिशाली शस्त्र है मेरा, जो मैंने गौमांतक पर्वत पर बनाया था, वो मैं मर जाऊं या मुझे कुछ हो जाए तो वो सेबिया को सौंप देना। ये बात रुक्मिणी जी को पता चल जाती है। तब रुक्मिणी को मालूम हो जाता है कि उसके जीवन में किस बात की कमी है और कहाँ रुक्मिणी की भी कमी है। ये बात वो बहुत अच्छी तरह से समझ जाती है। फिर रुक्मिणी जी श्री कृष्ण के पास जाती हैं और उससे कहती हैं कि आप किसी भी तरह से सेबिया से शादी कर लो। कृष्ण साफ मना कर देते हैं, लेकिन रुक्मिणी जी एक दिनों से ये बात मनाने में सफल हो जाती हैं और श्री कृष्ण की शादी सेबिया से करवा देते हैं। कितना अपमान सहकर, कितनी लंबी यात्रा तय करके, कितना इंतजार किया, कितना धैर्य रखा और आखिरकार भगवान श्री कृष्ण ने
सेविया को भी बदल दिया। नफरत की भावना कितनी भी दृढ़ हो, कितनी भी महान हो, लेकिन धर्म की भावना, प्रेम की भावना सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कोई भी चीज नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे। स्वस्थ रहो, खुश रहो। जय श्री कृष्ण।